इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़ी हुई एक खबर, जिसको लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 रिटायर्ड जजेस की अध्यक्षता में जांच की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी मांग की जा रही है। वहीं याचिका में मांग है कि हिंदू परिवारों के बारे में रिपोर्ट्स ली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में इंटरवीन किया था। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हुआ, खास करके जो हिंदू परिवार पलायन करके गए हैं, उसको लेकर जो सरकार का रुख है केंद्र सरकार का, वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि वो सीरियस है। महिला आयोग की टीम भी पहुंची थी पश्चिम बंगाल में, और इसके साथ साथ में राज्यपाल भी पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। मुर्शिदाबाद में जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी। गौरव, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या जो परिवार पलायन करके गए थे उतने ही परिवार, वही सब परिवार क्या वापस आ गए हैं, और स्थिति क्या कुछ है वहां पर पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस मामले में जो परिवार, खास करके हिंदू परिवार जो पलायन कर गए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद, वो ज्यादातर असम राज्य चले गए। और ऐसे में विष्णु शंकर जैन की तरफ से जिस मामले में सुनवाई की मांग की गई है, उसमें यही मांगा गया है कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाए, हलफनामा दाखिल करे कि उन परिवारों की क्या स्थिति है जो कि पश्चिम बंगाल छोड़कर पलायन कर गए, और उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को निशाना बनाया गया, और उसमें कहा गया है कि सिलसिलेवार, चाहे 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा हो, या उसके बाद संदेश खली का मामला हो, या फिर रामनवमी पर हुई हिंसा हो, या फिर वक्फ कानून लागू होने के बाद हुई हिंसा में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में घटना हुई और तकरीबन 400 परिवार पलायन कर गए, इन सभी मामलों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे। और जो मांग की गई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद 355 का जिक्र किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की स्थिति पर गवर्नर से रिपोर्ट मांग सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने से ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेमस जारी करके, आदेश जारी करके केंद्र सरकार से कहे कि वो गवर्नर से वहां की हिंसा की स्थिति पर रिपोर्ट मांगे। हालांकि इस सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है। हालिया में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने जिस तरह से बयान दिया सुप्रीम कोर्ट की परिधि पार करने को लेकर, जब विष्णु शंकर जैन ने इस मामले में 355 इन्वोक किए जाने की मांग की, तो जस्टिस BR गवई ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के कामों पर दखल दे? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत अहम है गौरव, और देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, और राज्य सरकार के द्वारा एक बार फिर से जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है उसमें क्या हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब रिपोर्ट दाखिल की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, तो वो बेहद चौंकाने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी देने के लिए। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इसको लेकर कोर्ट भी अब एक्शन में नजर आ रहा है। और क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, और कोर्ट सीरियस हो भी क्यों ना। मुर्शिदाबाद हिंसा के 10 दिन बाद भी वहां पर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं, और वो डरावनी भी नजर आ रही है। जले हुए सैकड़ों घर नजर आ रहे हैं, राख की तरह उजड़े हुए घरों में सन्नाटा नजर आ रहा है। तो वहीं हमलों के शिकार हुए हिंदू परिवारों की महिलाओं की सिसकियां भी आज सुनाई देती हैं, और इन सब के बीच में सियासत की आग अभी भी धधकती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा और हिंदुओं के पलायन पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को लगातार घेरे हुए है। तो वहीं पलटवार में ममता बनर्जी भी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस दंगे भड़काना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि सियासी वार पलटवार के बीच में हिंसा प्रभावित हिंदू क्या कह रहे हैं? बंगाल की पुलिस से हिंसा पीड़ितों का भरोसा क्यों उठ रहा है? वो अपनी सुरक्षा के लिए इलाके में BSF के कैंप की क्यों डिमांड कर रहे हैं? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग आखिरकार क्यों जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है? हर सवाल का जवाब न भारत की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। जानी है बस, जिंदगी छोड़ के कुछ नहीं याद हम लोगों का। ममता दीदी का पुलिस हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। पेट्रोल बम था, हाँ, बड़ा बड़ा टरवाल था, हौसला था, काटी था। अब हम आतंक में है, हम लोग का भारत बहुत डर लगा है। हम दुनिया को मिट्टी से जोड़ते हैं, और हमें ही हमारी मिट्टी से अलग कर रहा है। BSF कैंप से आए, और BSF कैंप से ना तक लड़ सकते बात थी ले।
राष्ट्रपति शासन चाই আমরা। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद शांति की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन हिंसा प्रभावित धुलियान के जाफराबाद के हिंदू परिवार अभी भी खौफ के साए में हैं। हर कोई यहां बीएसएफ कैंप की मांग कर रहा है ताकि उनके जान माल की हिफाजत हो सके। हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। घर में घुस घुस के मर रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? हमारे घर में कोई नहीं है, घर छोड़ छोड़ के भाग गए सब, अभी आए हैं यहाँ पे। हम कैसे जिएंगे बच्चे कच्चे लेकर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमको बोला करा से আমি ভয়ে ভুলে যাচ্ছি, আমি সবাই ভুলে আমি ভুলে যাচ্ছি, আল্লাহ আকবার বলে যাচ্ছি। আমি কেমন করে আমি সমাজে বাঁচবো? আমি কেমন করে সরকার এগুলো হিন্দু আমাকে অপরাধ, আমাকে গুলি করে মেরে ফেলে দিবে কি? আমাকে বাঁচতে দিবে না? আমরা সমাজে আমরা কেমন করে থাকবো? আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই, আমরা বিএসএফ ক্যাম্প না থাকলে আমরা থাকতে পারছি না। রাষ্ট্রপতি শাসন চাই আমরা, আমরা কেমন করে থাকবো? डिमांड है यहाँ कैंप चाहिए। हमको कैंप चाहिए, बीएसएफ कैंप। हम लोग पुलिस प्रशासन का, ममता दीदी का पुलिस, हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। इतना घर जल गया, ममता का पुलिस रहता वक्त इतना घर जल गया हम लोग को। उसका जो मंत्री है कुणाल घोष है, वो थोड़ा एकदम पूरा मिथ्या बात बोल रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा मिथ्या बात। कुणाल घोष को यहाँ भेजिए, हम भी घोष है, उस घोष को भेजिए यहाँ, देखिए क्या वो मिथ्या बात कैसे बोल रहे हैं। वहाँ पर कलकत्ता के ठंडा घर में बैठ कर कैसे मिथ्या बात बोल रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है वो आइए यहाँ देखिए। और कुणाल घोष वहाँ बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, वो मिथ्यावादी करता है। आप लोगों की क्या डिमांड है? बीएसएफ कैंप्स यहाँ पर? हाँ कैंप चाहिए। मुर्शिदाबाद के इन हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ कैंप की डिमांड क्यों हो रही है, वो आप टाइम्स नाउ नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई इन तस्वीरों से समझिए। जले और टूटे हुए घर, हिंसा की आग में खाक हुई दुकानें और फ्लोर मिल, घरों पर पत्थरबाजी से लेकर हमले के निशान, दंगाइयों के हमले में जले लाखों रुपए के नोट, सब चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि 11 अप्रैल को जब दंगाइयों ने यहां पर हमला किया होगा तो तस्वीर कितनी डरावनी रही होगी। पेट्रोल बम था, हाँ, बड़ा बड़ा टरवाल था, हौसला था, काटी था। अब कितने लोग आए होंगे? कितने लोगों की भीड़ होगी? इधर से आया ना, दोनों सब जगह आया है, दोनों तीन साइड से दफा, आया, 3 बार आया। हाँ, दफा में आया। शुरू कितने बजे हुआ? 8:30 बजे। 8:30 बजे से सुबह 8:30 बजे, शनिवार को सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, कार्रवाई चला 3 तक दोपहर। पुलिस क्या कर रही थी? 8:30, 9:30, 10:30 दोपहर को, शाम को? नहीं, पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं है। 8 बजे शुरू हुआ है, 3 साढ़े 3 बजे तक चल रहा है। क्या क्या जलाया? फ्रिज जलाया? कैसे जलाया? অনেক কিছু আমার যত পার্স থাকে সব সাবান পুরো জ্বালা दिया। सामान जला दिया, पूरा सामान कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने? कुछ नहीं। तो कितना आप लोगों का कितने का नुकसान है? 30 लाख टका। इतना सामान था यहाँ पे? इधर हाँ, उधर भी जाएंगे, हम उधर भी जाएंगे, पर ये बताइए कि यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ? 25-30 लाख इतना के पूरा नुकसान? होलसेल रिटेल सब। अच्छा, होलसेल भी था, रिटेल भी था। क्या क्या सामान रखते थे आप? जो ग्रामीण दुकाने যত লাগে, যত सामान লাগে। कितना पैसा रखा था? ये 2 लाख रुपया रखा था। 2 लाख रुपए इसी के अंदर रखे थे। तो ये इतनी आग इतनी ज्यादा लग गई कि इसके अंदर के रखे पैसे भी जल गए, ऐसे कैसे? ऐसे देखिए ना, आपको हम बोल के क्या समझाएगा, आप खुद ही देखिए किस तरह से जल गया। ये जो चावल है, चावल देखिए कितना चावल भी काला हो गया जल के। ये हम लोगों का चावल रखा हुआ था यहाँ पर, देखिए कितना छाई है, सब जल के छाई हो गया है। ये भी चावल है, देखिए ये चावल की बोरियां रखी हुई थी। हाँ, चावल का बोरिया रखा हुआ थी। ये जो चावल जल गया है, एकदम पूरा छाई हो गया है। देखिए ये हम लोगों का ऊपर का घर का टाली लगा हुआ था, टाली यहाँ पे तो कुछ नहीं है अब, छत के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम जल के राख हो गया है। और क्या क्या सामान था यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग का घर में रहने वाला जो सामान डेली यूज होता था वो सारा सामान था। ऐसे तो बाकी हम लोग सोना। तो नोट्स सारे आपके यहाँ पर जल गए, जो आपने बताया हमें, जैसे कि आपने आपके गाय भैंसों को बेच के गाय भैंस बेच के हम लोग ये पैसा जमा करके रखा था, क्योंकि हम लोग घर बनाएगा। नया घर बनाने के लिए लिए थे? कहाँ बनाने वाले थे? यहीं पर तोड़ के बनाने वाले थे। नोट तो आपके यहाँ पर सारे पैसे जो थे वो सारे जल चुके हैं। इसमें हमने देखा भी कि कैसे इसमें
200 रुपए के नोट्स थे, 500 रुपए के। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 200 रुपए का ये नोट था, ये जो पूरी तरह से जल चुका है। धुलियान के इन इलाकों में दंगाइयों ने कैसे तांडव मचाया था, उसके सबूत भी अब सामने आने लगे हैं। इस हिंसा की अब तक की सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कैसे जाफराबाद के हरगोबिंद दास और चंदन दास को उनके घर से खींचकर दंगाइयों ने मौत के घाट उतारा था। पिता पुत्र के शरीर पर तलवार से काटने के निशान दिख रहे हैं। उनकी मौत से पहले का ये आखिरी वीडियो है जब दंगाइयों ने इनके घर से 10 कदम की दूरी पर ले जाकर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घर के अंदर भी मारा गया, घर के बाहर भी उन्हें घसीटा गया। और यहाँ पर ये देखिए जो वीडियो आपको नजर आ रहा है, इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक उनकी मौत हुई होगी। और ये वही स्पॉट है चंदन दास का, जहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इसी तरह से बैठे हैं। उनके चेहरे की चमड़ी जो है वो निकली हुई है, हाथ से खून, पैर से खून, शरीर के हर जगह से खून निकल रहा है और यहाँ पर वो दम तोड़ देते हैं। इसलिए आपको ये स्पॉट नजर आ रहा है। ये भी यहाँ पर खून है, ये देखिए पूरे खून के धब्बे हैं यहाँ पर जहाँ पर उनकी मौत हुई। इसलिए पुलिस ने भी यहाँ पर ए लिख के रखा है और यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये लकीर भी खींची हुई है, पुलिस की बनाई हुई लकीर है जो खींची गई है। ये खून के स्पॉट है यहाँ पर। और दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये वो पिलर है जो आपको फोटो वीडियो में दिख रहा है। ये वो पिलर है जिसपे बी भी लिखा हुआ है, यानी कि बी। ये एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर पुलिस तमाम चीजें इकट्ठा कर रही है। और जो हरगोबिंद दास यानी कि उनके जो पिता हैं, वो भी इसी से 10 कदम दूरी पर उनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पर उन्हें दर्दनाक तरीके से मारा गया था। तो वो चंदन दास और हरगोबिंद दास का घर है और यहाँ से कुछ ही कदम दूरी पर हम 10 कदम चल के आए और तस्वीरों के जरिए हमने उस वीडियो के जरिए बताया जो केवल टाइम्स नाउ के पास है, और बताया कि किस तरह से उन्हें मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से केवल एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया और टॉर्चर किया गया और उन्हें तड़पा कर मार दिया गया।